Hello students, now today we are going to solve our question number 4 of exercise 3.3. Again we have to make a bar graph and the performance of a student in first term and second term is given. आपको performance दी हुई है students की हर subject में कि first term में उसने कितना marks gain किया और second term में कितना किया and you have to draw the bar graph and you have to take the scale also कि आप क्या क्या scale unit रखेंगे यहाँ पर, ठीक है ना। तो हमने यहाँ देखा है क्वेश्चंस भी गिवन है। इन विच सब्जेक्ट हैज़ द चाइल्ड इम्प्रूव्ड हिज परफॉर्मेंस द मोस्ट, सबसे ज़्यादा उसने कौन से सब्जेक्ट में इम्प्रूव किया है। तो यहाँ आप देख सकते हो ईज़िली कि किस सब्जेक्ट में सबसे ज़्यादा उसने स्कोर किया है। तो हम देख सकते हैं 95। तो ये कौन सा सब्जेक्ट है आपका, मैथ्स। तो यानी कि सबसे ज़्यादा उसने जो इम्प्रूव किया वो है मैथ्स। ओके, नाउ मूविंग टू नेक्स्ट पार्ट। इन विच सब्जेक्ट इज़ द इम्प्रूवमेंट इज़ द लीस्ट, सबसे लीस्ट इम्प्रूवमेंट जो हुआ है वो किस सब्जेक्ट में हुआ है। तो हम इस सब्जेक्ट से और इस सब्जेक्ट को कंपेयर करेंगे। तो पहला नंबर देखते हैं 67 फर्स्ट टर्म में। तो इसमें कितना का इम्प्रूवमेंट हुआ, 3 मार्क्स का। इसमें कितना हुआ आपका, इससे थोड़ा इसमें क्या इम्प्रूवमेंट हुआ ही नहीं, ये तो और पीछे चला गया, डाउनफॉल आ गया, ये तो 65 हो गया। फिर आपका मैथ्स है 88, ये क्या हुआ, यहाँ पर बढ़ा उसका नंबर, 90s में वो पहुँचा है, ठीक है। और फिर आपका साइंस 81, 82, 83, 84, यानी कि यहाँ पर भी 3 का इंक्रीमेंट हुआ, यहाँ पर भी 3 का इंक्रीमेंट हुआ। एंड एसएसटी में कितना हुआ, 73 एंड 74, यानी कि सिर्फ 1 मार्क्स का इंक्रीमेंट हुआ है इसका। तो यानी कि जो उसने सबसे कम इम्प्रूवमेंट किया है जिस सब्जेक्ट में, वो कौन सा है, हो गया आपका एसएसटी। तो यहाँ हो जाएगा आपका एसएसटी वो सब्जेक्ट है जिसमें लीस्ट इम्प्रूवमेंट हुआ है। और जो सब्जेक्ट्स हैं उनमें किसी में 3 हुआ है, तो किसी में 2, किसी में 8, किसी में 9। अब आता नेक्स्ट पार्ट, हैज़ द परफॉर्मेंस गॉन डाउन इन एनी सब्जेक्ट, किसी सब्जेक्ट में इस स्टूडेंट की जो है मार्क्स जो है वो लो हुए हैं सेकेंड टर्म में। तो यस हुए हैं, वी कैन सी हेयर हिंदी कि 72 थे फर्स्ट टर्म में और यहाँ पर क्या हो गया, उसका डिग्रेडेशन हो गया, कम आए हैं नंबर, तो ये 60s में पहुँच गया। तो दैट मीन्स योर आंसर इज़ हिंदी। अब हम आते हैं बार ग्राफ कि हम इसका बार ग्राफ कैसे बनाएं, क्योंकि ये डबल बार ग्राफ है। तो उसके सबसे पहले हमें क्या करना पड़ता है, बार ग्राफ में हमें स्केल का मेज़रमेंट लेना पड़ता है कि हम क्या रखेंगे। तो हमने क्या किया, हम लेंगे 1 यूनिट इक्वल्स टू 10, ठीक है। हम 10 मार्क्स का गैप रख के चलेंगे, ठीक है। तो हम क्या करते हैं, एक आपकी लाइन ड्रॉ करते हैं वर्टिकली और एक आपकी हॉरिजॉन्टली, ओके। अब हमें क्या करना है, इधर हम गैप लेके चलेंगे, किसका गैप लेके चलेंगे, 10 का। तो 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90 एंड 100, क्योंकि 100 से बिलो ही सारे मार्क्स है, तो 100 इज़ इनफ। तो ये तो हो गए आपके मार्क्स ऑब्टेन्ड, ठीक है। इधर क्या आ जाएंगे, आपके सब्जेक्ट्स आ जाएंगे, ठीक है। यहाँ आपके सब्जेक्ट्स आ जाएंगे। तो सबसे पहले हमें देखना है क्या दिया हुआ है आपका, इंग्लिश आपको दिया हुआ है। तो इंग्लिश जो दिया हुआ है उसमें फर्स्ट टर्म में कितने हैं, 67। तो ये रहा आपका 60 और ये रहा आपका 70। तो 60 और 70 के बीच में 67 कहाँ आएगा, हल्का सा बीच यहाँ पर आएगा। तो हम यहाँ से 67 का ड्रॉ कर लेते हैं, एक इमेजिनेशन लेके आप चल सकते हैं, ठीक है। तो ये हो गया आपका फर्स्ट टर्म का, ओके। अब इसी में सेकंड टर्म का भी ड्रॉ करेंगे इसी के साथ अटैच करके, वो है 70। तो ये तो डायरेक्ट हो जाएगा, है ना, यहाँ आपका 70 है, ये थोड़ा सा स्लाइड ऊपर उठेगा एंड दिस इज़ योर सेकंड टर्म, ओके। तो ये कौन सा सब्जेक्ट हो गया आपका, इंग्लिश का हो गया, ठीक है। अब हम आते हैं हिंदी पर। तो हिंदी में क्या है आपका, हिंदी में आपका फर्स्ट टर्म में 72, तो ये रहा आपका 70, इससे थोड़ा सा ऊपर जाएगा ये। तो हमने इसके गैप किया बीच में एंड ड्रॉ कर दिया ये फर्स्ट टर्म का। अब सेकंड टर्म में 65, तो यानी कि इन मिड, यानी कि यहाँ आएगा। तो
यहाँ बन जाएगा। ये आपका हो गया हिंदी का, ठीक है। ये तो आपका इंग्लिश वाला पार्ट हो गया, ये आपका हिंदी का पार्ट हो गया। अब हम आते हैं मैथ्स पर। तो मैथ्स में फर्स्ट टर्म में कितना है, 88 है, तो ये रहा आपका 80, 88, 89, 90, हल्का सा 90 से नीचे। तो हमने इमेजिनेशन लेकर एक लाइन ड्रॉ कर दी, ये हो गया फर्स्ट टर्म का, दिस इज़ योर फर्स्ट टर्म, ठीक है। और सेकंड टर्म में कितना है, 95, तो यानी कि 90 और 100 के बीच में, इन बिटवीन, तो यहाँ आपका आ जाएगा ये, ठीक है, सेकंड टर्म का आ जाएगा। ये हो गया आपका मैथ्स का, दिस इज़ योर सेकंड टर्म, ये हो गया आपका मैथ्स, ठीक है। अब हम आते हैं साइंस पर। साइंस में कितना है आपका 81, तो फर्स्ट टर्म ये रहा 80, जस्ट हल्का सा ऊपर, तो हमने ये इमेजिनेशन लाइन ड्रॉ वहाँ से लिया और एक लाइन ड्रॉ आपने किया यहाँ पर, ठीक है। ये हो गया हमारा फर्स्ट टर्म का। अब हम सेकंड टर्म में देखते हैं 85, तो यानी कि 80 और 90 के बीच में, यानी कि यहाँ, तो ये हो गया आपका इन मिड सेकंड टर्म, ठीक है। तो ये तो हो गया हमारा साइंस का। अब हम आते हैं एसएसटी पे। एसएसटी में फर्स्ट टर्म में है 70 यानी 73, तो यानी कि हल्का सा ऊपर। आप एक इमेजिनेशन लेकर स्केल से ड्रॉ करेंगे लाइन, ये हो गया आपका फर्स्ट टर्म का, ठीक है। सेकंड टर्म में 75 यानी कि 70 और 80 के मिड में आएगा आपका, यानी कि यहाँ, ये हो गया आपका सेकंड टर्म का एसएसटी, ठीक है। तो इस तरह से आपको बनाना है। आई होप यू हैव अंडरस्टूड इट कि हमें कैसे करना है।